अग्रवाल नर्सिंग होम फिर विवादों के घेरे में। प्रसूता की मौत के बाद गायब कर दिए गए दस्तावेज। पत्नी की मौत के कारणों को जानने के लिए 4 महीने से भटक रहा है पति। हम आपको बता दें, अग्रवाल नर्सिंग होम एक बार फिर आया विवादों के घेरे में। प्रसूता की मौत हो जाने के बाद उसकी मौत के कारण जानने के लिए 4 महीने से मृतका का पति अग्रवाल नर्सिंग होम के चक्कर काट रहा है। हम आपको बता दें कि अग्रवाल नर्सिंग होम का विवादों से पुराना नाता रहा है। इसी तारतम्य में एक बार पुनः नर्सिंग होम के चिकित्सक के ऊपर आरोप लगाते हुए मृतका के पति प्रशांत सिंह ने बताया कि 24 अक्टूबर को प्रसव पीड़ा के कारण उसकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती किया गया था। 25 अक्टूबर की सुबह ऑपरेशन किया गया। इसके बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई। पति का आरोप है कि गलत नस कटने के कारण उसकी पत्नी की मौत हुई थी। इसके बाद उसे संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी विद्या सिंह की मौत नर्सिंग होम में की गई लापरवाही से हुई थी। पत्नी की मौत के कारण जानने के लिए नर्सिंग होम से बार बार दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिसके आधार पर उसका उपचार क्या चल रहा था, लेकिन नर्सिंग होम किसी भी हालत में वो दस्तावेज देने को तैयार नहीं है। प्रशांत सिंह का आरोप है कि पत्नी को अस्पताल ले जाते समय उसने नर्सिंग होम में अपना बैग छोड़ दिया था। जब 2 दिन वापस आया तो बैग मिल गया, लेकिन उनमें से डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए गए। इस बात को लेकर अग्रवाल नर्सिंग होम के चिकित्सक किसी भी तरह से परिजनों से बात करने को तैयार नहीं है। वहीं जब आज हंगामे की स्थिति निर्मित हुई तो नर्सिंग होम के मैनेजर द्वारा कहा गया कि सभी बातों का कोर्ट में हम जवाब देंगे। वहीं मौके पर विश्वविद्यालय पुलिस द्वारा हंगामा शांत कराते हुए पीड़ित पक्ष को अपने साथ ले गए। इस पर थाना प्रभारी शिव सिंह बिसेन ने बताया कि पूरे मामले की जांच एसडीओपी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के कुछ अंश। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आप जबरदस्ती करके लिए लीजिए। आप तो नॉर्मली दे सकते हैं ना, आपके पास तो होगा। हाँ, डुप्लीकेट दे सकते हैं। हमारे पास है, वो सब ठीक है जी। पर आप जब पेपर लेने आओ तब तो मैं दूंगा। तो आए तो है। अरे इस तरह नहीं दूंगा आपको। तो करना मैडम बोल दी कोर्ट में ले लीजिएगा, वहाँ मैंने से बात। ये देखिए ये धमकी देखिए, ये निशा अग्रवाल हॉस्पिटल की ये धमकी देखिए। ये धमकी दे रहे हैं। ये देखिए, अगर ये मीडिया इसीलिए नहीं दे रहे। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आप जबरदस्ती करके लिए लीजिए। वाइफ का यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था। जब से वो प्रेगनेंस हुई थी 4-5 महीने से प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे थे। उन्होंने बोला हमारे पास तो सभी फैसिलिटीज़ है, अब हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे, सेफ डिलीवरी करवाएंगे। 4-5 मिनट जिस दिन को एडमिट कराया गया था, करीब 8:30 बजे हम रात को यहाँ पे लेके आए। 12:30 बजे तक वो हमारे साथ टहल रही थी। इन्होंने 12-12:30 करीब इनको लेबर रूम में लेके गए। इन्होंने लेबर रूम हुआ, 1:44 में बेबी हुआ। इसके बाद 3 घंटे तक इन्होंने हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया। 3:30 बजे मुझे लेके आते हैं और बोलते हैं आप इनको जीएमएच लेके चले जाओ। वहाँ पे लेके जाते हैं, वो मृत घोषित कर दिया जाता है। बाद में इनके लड़के से मिलने आया, उसने बोला कि हाँ, मैं उनसे पूछा कि क्यों डेथ हो गई, आप बता सकते हो। बहुत हमारे रिक्वेस्ट करने, उन्होंने बोला कि वेंटिलेटर हम प्रोवाइड नहीं कर पाए, ब्लड की सुविधा नहीं दे पाए और ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं थी, उसकी डेथ हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि नहीं थी तो आप पहले रिफ़र कर देते उसको। मेरे डॉक्यूमेंट तक ये चुरा के रख लिए। पिछले 3 महीने से मैं इनको 10 बार आ चुका, मेरे डॉक्यूमेंट ये प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस इन्होंने पूरी तरह से लापरवाही बरती, इसके कारण उसकी डेथ हो गई। और पूरी तरह से इनके पास कोई सुविधाएं नहीं है कि यहाँ पे प्रॉपर और सेफ डिलीवरी करवाया जा सके। पीएम रिपोर्ट में साफ साफ लिख के आ रहा है कि ब्लड एक्स्ट्रा फ्लो के कारण उनकी डेथ हो गई, हेमरेज हो गया है। मैं इनसे पूछने आया कि आपने 1 मिनट भी ब्लड चढ़ा देते एटलीस्ट। इनके पास कोई सुविधा ही नहीं। 2 घंटे से 3 घंटे तक उसमें साफ लिखा सार पेज लगा हुआ है 4.5 सेंटीमीटर के। इनके पास ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है कि मेरी वाइफ को बचाया जा सके। ये क्यों इस तरह हॉस्पिटल चला रहे हैं, क्यों नर्सिंग होम चला रहे हैं? मैं पूरी तरह से प्रशासन से न्याय चाहता हूँ। ये डॉक्यूमेंट अपने जिस दिन डेथ हुआ था उस दिन मैं और मेरी मदर थी, हमने उनको पेशेंट की बॉडी को लेके चले गए, वहाँ पे ले जाके पहुँची। इसके बाद 3-4 दिन तक मेरे पूरे डॉक्यूमेंट, मेरा पूरा बैग यहाँ पे पड़ा हुआ था। 4 दिन बाद मेरी सिस्टर आती है, मैंने बोला कि जाओ वहाँ से बैग पड़ा। उस बैग में मैं अभी जब चेक किया डॉक्यूमेंट में, उस डॉक्यूमेंट में सोनोग्राफी वगैरह की रिपोर्ट है, दवाई वगैरह की रिपोर्ट है, बट इनकी जो फीस मैंने जमा करी वो रिसिप्ट गायब है। और भी जो इनके द्वारा ऑथेंटिकेशन हमको दिया जाता था वो पूरी तरह से गायब। इन्होंने पूरी तरह से हमारे रिकॉर्ड भी मैनिपुलेट कर दिया। मैं बस इतना इनसे पूछता हूँ। नहीं, डेथ तो 3-4 घंटे बाद हुई है डिलीवरी की, यहीं पे रखे हुए थे ये।
पूरी तरह से। जब यहाँ से पेशेंट को ले, इनके पास एम्बुलेंस नहीं था, एम्बुलेंस में इनके एक एम्बुलेंस खड़ा हुआ था जिसको आप देखिए हटा दिया इन्होंने। उस एम्बुलेंस में बोले कि बैक गियर नहीं लगता है, स्टार्ट किया इसके बाद बोले बैक गियर नहीं लगता है। इन्होंने ऑक्सीजन की सुविधा नहीं दी, मतलब इन्होंने पूरी तरह से, मेरे हिसाब से पूरी तरह से मर्डर था इनका। इन्होंने मार दिया मेरी वाइफ को। कितनी फीस दे चुके हैं आप? इनको फीस मेरे द्वारा इनको एक तो कंसल्टेंसी फीस लगती थी और 40,000 50,000 रुपये जो मेरे से एक्स्ट्रा जमा करवाती थी, वो फीस लिख के देती थी, वो फीस मैंने इनको पे करवाया। इनको पास एक 10,000 रुपये की रिसिप्ट मेरे पास पड़ी हुई है, वो सादे पेपर्स में ही है, लिख के दी जिस दिन एडवांस इन्होंने जमा करवाया था। दवाई का मेरा खर्च हुआ, सोनोग्राफी का मेरा खर्च हुआ, वो एक अलग मैटर है। बट मैं इतना चाहता हूँ कि आप ये अपने आप को बचाने के लिए कि मेरे यहाँ पेशेंट आया ही नहीं था, पहले ये बोले कि मेरे यहाँ पेशेंट ही नहीं था। ये बताइए, अभी डॉक्टर से आप मिलने की कोशिश की, क्या कह रहे हो? ये मैं डॉक्टर से मिलने की कोशिश तो पहले तो कुछ बात नहीं कर रही हैं, बोली चुपचाप बैठी हुई है, कुछ बताने को तैयार नहीं है। मैं कोर्ट में जवाब दे दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं जवाब देना चाहती हूँ। ये बोले हम कोर्ट में जवाब दे देंगे इस चीज़ का। आप हमें तो बताओ मेरी वाइफ मरी हुई है, किस कारण से मरी हुई है, मेरे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा दो। अब मैं प्रशासन से पूरी तौर से करना चाहता हूँ, इसकी जाँच बैठे, मेडिकल कमेटी का गठन हो और इसकी साफ़ सुथरी जाँच हो और हमें न्याय दिलाने की कोशिश किया जाए। मेरा एक छोटा सा 4-5 महीने का बेबी है, मैं उसको देखूँ, मैं अपने घर में अकेला हूँ। मेरे मदर की पूरी तरह से तबीयत एकदम हालत ख़राब है, जब से मेरी खुद 3 महीने तक हालत ख़राब थी कि मैं उठ चल सकूँ, मैं अपने बेड से खड़ा हो सकूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। आज मैं इनसे न्याय मांगने आया हूँ। तो देखिए किस तरह पूरा स्टाफ लगा हुआ बचाने के लिए। मैडम नहीं बोलेंगे, मैडम नहीं बोलेंगे। इनका ईशान गोयल है, वो पूरी तरह से गायब है। डॉक्टर क्या नाम है? डॉक्टर निशा अग्रवाल जी ट्रीटमेंट दे रही थी, इसके बाद उनका लड़का ईशान गोयल था, वो भी वहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने चेक किया। हमें पूरी तरह से, जब हम ले जाने तो ये क्या बोलते हैं, हमने फ़ोन कर दिया जीएमएच में, हमारे बच्चे वहाँ पे, आप यहाँ से लेके जाओ अपने आप को बचाने के लिए। क्या किसी की मृत्यु इतनी इजीली हो जाती है? मृतक यही हो, मतलब डेथ यही हो गई? हाँ, यहाँ हो गई थी और हम लेके गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला इनकी डेथ हो चुकी है। ये 24 अक्टूबर 24 को हमने एडमिट किया था, 25 अक्टूबर के शाम 12 बज गए थे, इसलिए 25 लग गया था। 25 अक्टूबर को डेथ हुई है। डेथ 25 अक्टूबर की हुई थी। कितने दिन तक आप क्या करते? कितने दिन? मैं जब इनके पास आया, मेरी तो इतनी हालत नहीं थी कि मैं 3 महीने तक मैं जब पुलिस के पास मेरा बयान हुआ, मर कायम हुआ वहाँ पे, तो मैंने उनको बोला कि मेडिकल लाइन। मैं मानसिक रूप से इतना पीड़ित था कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मेरी हालत इतनी बुरी तरह से थी कि मुझे खुद लग रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं जी नहीं पा रहा था। इनके मैं 1-2-3 बार अपने बहन भाइयों को भेजा इनके पास कि आप एटलीस्ट मुझे मेडिकल डॉक्यूमेंट तो प्रोवाइड करवा दो, वो दे नहीं रहे। हम पुलिस के पास गए तो पुलिस बोले कि एक काम, जब हमारे पास पीएम रिपोर्ट आ जाएगी उस आधार पे हम कार्रवाई करेंगे। हमने पीएम रिपोर्ट जब पाया, उसमें देखा कि सीजेरियन एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसके बाद हमने कार्रवाई करना शुरू किया, इनसे पूछना शुरू किया, आप ये सही तरीके से हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। विद्या सिंह की मृत्यु हुई थी, डिलीवरी के लिए यहाँ आई थी, तो उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी जांच एसडीओपी साहब सिरमौर कर रहे हैं। इनको रिकॉर्ड की आवश्यकता हो, रिकॉर्ड मंगाएंगे। 4 महीने से भटक रहे हैं, इनको रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं कराया जा रहा, क्यों? पुलिस द्वारा मंगा लिए जाएंगे रिकॉर्ड। अभी क्या स्थिति, अभी क्यों लोग रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं? अब वो रिकॉर्ड अगर वो उनसे लिखित में मांगेंगे, पुलिस को देंगे रिकॉर्ड, अगर उनके पास होगा देंगे, क्यों न देंगे। सर FIR भी दर्ज नहीं कराया जा रहा अभी तक। वो जांच कर रहे हैं एसडीओपी साहब से, जो तथ्य पाएंगे वही न करेंगे। कब से जांच चल रही है सर? हाँ, अब वो तो एसडीओपी साहब बताएंगे कब से जांच है।